Okay, good afternoon, everyone. Am I clearly audible to all of you? Please confirm. Yes, sir. Yes, sir. Oh, okay, thanks for the confirmation. चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को. So हमने लास्ट टाइम आई सपोज इन इक्वेशन का बेसिक कुछ पार्ट किया था जहाँ पे स्क्वायर्स के वैल्यू कैसे निकालने हैं या फिर रेसिप्रोकल के वैल्यू कैसे निकालने हैं ये हमने सीखा था. नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इन इक्वेशन देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि हमको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम इन इक्वेशन के आंसर और प्रिसाइजली फॉर्म में लिख पाएंगे एंड दैट टॉपिक इज नोन एज इंटरवल्स. सो थोड़ा समझना काफी आसान है बट ये है कि ये जो टॉपिक है या ये जो पार्ट है ये आपको पूरे मैथमेटिक्स में हर जगह हेल्प करेगा आंसर को एक्सप्रेस करने के लिए. तो इस टॉपिक को हम बोलते हैं इंटरवल्स. बेसिकली जो भी हम आंसर लिखते हैं उस आंसर को हम लोग इस इंटरवल यू कैन से इंटरवल के इसमें सॉल्व करते हैं. नाउ एग्जैक्टली इंटरवल का मीनिंग क्या होता है वो समझना. सो आप सभी को नंबर लाइन पता होगी which starts from minus infinity and which ends at infinity. अब सपोज करो मुझे इस नंबर लाइन के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना है. सपोज आई वांट टू एक्सप्रेस ओनली दिस पार्ट दैट इज फ्रॉम 3 to 6. तो इसको आप एक्सप्रेस कैसे करोगे? एनी आइडिया, एनी अप्रोच? सो इस पार्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हमने ये टॉपिक बनाया है दैट इज इंटरवल्स. अब इसका मीनिंग समझना कि एग्जैक्टली इंटरवल्स का आपके पास डेफिनेशन क्या है, सेकेंडली उसका मीनिंग क्या है और कहाँ पे उसको हम यूज करेंगे. सबसे पहला पार्ट आता है क्लोज्ड इंटरवल. नाउ क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होता है ये समझो. सपोज करो कि मुझे नंबर लाइन पे जो मैंने आपका नंबर लाइन प्लॉट किया है इस नंबर लाइन पे सिर्फ 3 से लेके 6 तक के नंबर्स को एक्सप्रेस करना है बट इंक्लूडिंग 3 एज वेल एज 6. इसको मैं किस तरीके से शो कर रहा हूँ वो देखना. इंक्लूडिंग 3 एज वेल एज 6. तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो मैंने 3 और 6 पे सॉलिड डॉट लगाए हैं. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डॉट. एक होता है ये, इसको हम बोलेंगे हॉलो डॉट, और एक होगा ये, इसको हम बोलेंगे सॉलिड डॉट. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सॉलिड डॉट लगाया है. नाउ दिस थिंग इज नोन एज क्लोज इंटरवल. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट से. अगर मैं लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट 3 to 6 तो इसका मतलब होगा all the values lying between 3 and 6 including 3 as well as 6. ठीक है, 3 से लेके 6 के बीच के सभी वैल्यूज इंक्लूडिंग 3 as well as 6. ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पार्ट रहेगा कि कभी भी आपको अगर किसी नंबर्स को एक्सप्रेस करना हो ऑन नंबर लाइन तो हम इस तरीके से टेक्निक को यूज करते हैं. बेटा यहाँ पे एक चीज को और समझना जहाँ पे आप मिस्टेक करते हो और आपको एक मिसकॉन्सेप्शन क्रिएट होता है विच इज कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 3 से 6 के बीच में नंबर्स तो आप बोलोगे सर 4 and 5. क्या आप लोगों का थॉट यही होता है कि 3 से 6 के बीच में 4 and 5 है बस खाली? सो ऐसा नहीं है. 3 से 6 के बीच नंबर्स भी होते हैं. यस, वेरी गुड. फ्रैक्शन नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है, रैशनल नंबर भी है. तो 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे बहुत सारे नंबर्स है. देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स. आपने स्टेटमेंट सुना होगा पहले भी कि देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर. तो 3 से 6 के बीच में बहुत सारे केस है बट यस अगर मुझे 3 से 6 के बीच के नंबर्स को एक्सप्रेस करना होगा और 3 और 6 दोनों को इंक्लूड करना होगा तो मैं उसको इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करूंगा. नाउ कमिंग टू द सेकंड केस. ये तो हो गया क्लोज्ड इंटरवल. अब सेकंड केस होता है अपने पास ओपन इंटरवल. अब इसमें क्या डिफरेंस होगा समझना. तो मैं सिर्फ रिप्रेजेंटेशन को चेंज करूंगा. अभी मैंने आपसे क्या बोला कि मुझे 3 से 6 तक के वैल्यू को रिप्रेजेंट करना था इंक्लूडिंग 3 एज वेल एज 6. अब मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूँ आई एम चेंजिंग माय रिप्रेजेंटेशन. अब मुझे 3 से लेके 6 के बीच के वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है बट नाउ ना तो मुझे 3 चाहिए और ना मुझे 6 चाहिए. मतलब मुझे प्रिसाइजली 3 से 6 के बीच के ही वैल्यू चाहिए. तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं समझना. यहाँ मैंने लगाया है हॉलो डॉट. ठीक है, इट्स अ हॉलो डॉट. एंड होगा यहाँ पे 6 पे हॉलो डॉट. तो क्या आप लोगों को डॉट में डिफरेंस क्लियर है? क्या सबको ऑब्जर्व हो रहा है कि सॉलिड कहाँ पे है, हॉलो कहाँ पे है? यस सर. ठीक है, वेरी गुड. नाउ अभी जो सॉलिड डॉट था अपना इसका मतलब था कि एग्जैक्ट वैल्यू 3 and 6 अलाउड है बट जो हॉलो था इसका मतलब था कि 3 और 6 अलाउड नहीं है बट इनके बीच के वैल्यूज अलाउड है. ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं राउंड ब्रैकेट 3 to 6. क्या सभी ने ये दोनों ब्रैकेट्स देख रखे हैं? आपके कीबोर्ड पे भी होंगे, चेक करोगे तो. नॉर्मल ब्रैकेट्स. यस, इसको हम बोलते हैं राउंड ब्रैकेट और इसको हम बोलते हैं यू कैन से स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है,
सो यहाँ पे जब आपने राउंड ब्रैकेट 3 to 6 लिखा तो इसका मतलब हो जाएगा all the values lying between 3 and 6, all the values lying between 3 and 6, excluding 3 as well as 6, excluding 3 as well as 6. तो आई होप दोनों में डिफरेंस क्या था वो आप लोगों को समझा, क्लोज में और ओपन में। यस सर। ठीक है, अगर आपको ये पार्ट समझा है तो आई थिंक इसके बाकी दो पार्ट आप मुझे बहुत इजीली बता दोगे। जैसे नेक्स्ट पार्ट रहेगा मेरा क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अब नाम से आपको क्या लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा? क्लोज्ड ओपन का मीनिंग क्या हो सकता है? सर इंक्लूडिंग 3 and 6। दोनों इंक्लूडिंग या एक इंक्लूडिंग एक एक्सक्लूडिंग? एक इंक्लूडिंग एक एक एक्सक्लूडिंग। इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग। यस, अभी भी मुझे 3 से लेके 6 तक की बात करनी है, बट पहले लिखा है क्लोज्ड देन लिखा है ओपन, इसका मतलब 3 पे देयर इज अ सॉलिड डॉट क्योंकि ये क्लोज्ड है, और 6 पे देयर इज अ हॉलो डॉट। अब अगर मैं 3 से लेके 6 तक के नंबर्स की बात करूं तो इसको रिप्रेजेंट करने का टेक्निक होगा स्क्वायर ब्रैकेट 3 और राउंड ब्रैकेट 6। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ध्यान रखो, जिस वैल्यू को इंक्लूड कर रहे हो उस पे स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको इंक्लूड नहीं कर रहे हो उस पर राउंड ब्रैकेट। तो इसको मैं रीड करूंगा इस तरीके से, all the values lying between 3 and 6। सभी केस में एक चीज कॉमन है कि 3 से 6 के बीच के सब वैल्यू आ रहे हैं, द डिफरेंस लाइज इन 3 and 6 ओनली। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा इंक्लूडिंग 3 and excluding 6, इंक्लूडिंग 3 एंड एक्सक्लूडिंग 6। तो आपको ब्रैकेट से समझा कि इसका मतलब हुआ 3 से लेके 6 तक के सभी वैल्यूज, 3 को इंक्लूड करना है, 6 को इंक्लूड नहीं करना। चलो, अब आई सपोज फोर्थ केस तो आप लोग मुझे डायरेक्टली बताओगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए अगर आपको समझा है तो। ओपन क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या होगा? सर एक्सक्लूडिंग एंड इंक्लूडिंग। ओके, सो यहाँ पे अपने पास अगेन सेम केस, 3 से लेके 6 तक अगर मैं नंबर ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सो पहले ओपन है मतलब अब 3 मेरा ओपन हो जाएगा, 3 पे हॉलो आ जाएगा, देन ऑब्वियसली 6 क्लोज है तो यहाँ पे 6 पे मैं सॉलिड डॉट लगा दूंगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बोलो जरा, क्या लिखूं? ऑल द वैल्यू Round bracket 3 and 6. राउंड ब्रैकेट 3 Square bracket. कॉमा 6 और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट। Square bracket. पहले कैसे लिखा? Yes. Yes, sir. चलो, वेरी गुड। नाउ इसको बोलूंगा ऑल दी वैल्यूज लाइन बिटवीन 3 and 6 इंक्लूडिंग 6 and excluding 3, including 6 and excluding 3। चलो, सो इंटरवल के जो भी हमने केस पढ़े, कहने को तो 4 केस पढ़े बट एक्चुअली में 2 ही आपको भी दिख रहा है। सो इन केसेस में किसी को कुछ डाउट? नो सर। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इतना बता दिया, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसका यूज कहाँ पे है? तो बेटा अभी एक क्वेश्चन दूंगा, वहीं पे आपको इमीडिएटली यूज आएगा, और वो क्वेश्चन भी नया नहीं है, वो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी सॉल्व करना आता है, अभी आप उसको सॉल्व करोगे, हम सिर्फ आंसर को रिप्रेजेंट करने का टेक्निक चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरीके से दे रहा हूँ वो समझना। पहले तो ये होगा कि ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, इसके बाद फिर हम इसको आंसर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे जो रिक्वायरमेंट है हमारा। हाँ, हीथ ने क्वेश्चन पूछा है कैन यू डिफाइन इंटरवल। क्या कोई डिफाइन कर सकता है इंटरवल को, जितना मैंने एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे? Can you repeat? हीथ ने एक क्वेश्चन पूछा है, हीथ जैन ने, कि क्या हम इंटरवल को डिफाइन कर सकते हैं। तो माय क्वेश्चन इज कि जितना मैंने एक्सप्लेन किया है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सप्लेनेशन कैन एनीवन गिव मी द डेफिनेशन ऑफ इंटरवल? व्हाट इज इंटरवल? सर एक छोड़ के एक ओके, नंबर। ओके ठीक है, मैं ऐसा बोलूंगा कि The value between two numbers. ओके ठीक है, देखो जो भी आपने डेफिनेशन बोले हैं मोर और लेस थोड़ा एक मिस्टेक के साथ करेक्ट भी हैं, बट यहाँ पे इंटरवल जो वर्ड है ना वो खुद को जस्टिफाई करता है। इसको मैं सिंपल से बोलूंगा, इंटरवल इज नथिंग बट अ रेंज। नाउ आप सभी को पता होगा रेंज का मतलब क्या होता है।
रेंज इज नथिंग बट जहाँ पे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों डिफाइन हो, जहाँ पे आप मिनिमम से मैक्सिमम तक जा रहे हो। तो इंटरवल जो होता है इट इज नथिंग बट अ रेंज और अ पार्ट ऑफ नंबर लाइन, दैट्स इट। आपका इंटरवल जो होता है इसको हम डिफाइन करते हैं, इट्स अ रेंज और अ पार्ट ऑफ नंबर लाइन। देखो मैथमेटिक्स में एक चीज पे ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में हर चैप्टर पे वर्ड्स पे उतना फोकस नहीं करना होता, बिकॉज हमको पता है कि हमसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा। इनफैक्ट मैं आपको एक सिंपल सा फैक्ट बोलता हूँ, ये जो आप पढ़ रहे हो ना क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल, इसके बाद आप अपनी लाइफ में कभी इसको नहीं पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए मैथमेटिकली ये ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, ये ब्रैकेट को क्या लिखा था ये किसी को इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको सीधे यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अब आप भूल भी जाओगे कि हमने ऐसा डेफिनेशन पढ़ा था, आपको बाद में ये बहुत बेसिक लगेगा, बट यस नाउ इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे हम इस चीज को बेसिक्स को क्लियर कर रहे हैं बस खाली। अब मैं आपको एक्जैक्टली दिखाता हूँ कि इसका यूज कहाँ पे आएगा और कहाँ पे इसका रोल है। एक क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ, जो आप सब लोगों को सॉल्व करना आता है, उसको आप सॉल्व करेंगे। हम लोग सिर्फ आंसर में चेंजेस दिखाएंगे, देखना कैसे। क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। हमने इस टाइप के क्वेश्चन लास्ट सेशन में भी किए थे, याद है? मैंने आपको एक्स का रेंज दिया था, आपने एक्स स्क्वायर का रेंज बताया था मुझे। लाइक फर्स्ट पार्ट, मैं क्वेश्चन के पार्ट लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा, बाकी पार्ट के आंसर आप मुझे इजीली बता देंगे, बट अब मुझे वो आंसर जो है इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट चाहिए होंगे। सो लेट्स से फर्स्ट पार्ट मैंने बोला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सेकेंड पार्ट अपने पास हो गया x इज ग्रेटर देन 5। थर्ड पार्ट इज जस्ट अ सेकेंड, थर्ड पार्ट जो है दैट इज x इज लेस देन 1 एंड फोर्थ पार्ट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। चलो अब इस पार्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझना। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस पार्ट एक चीज का और ध्यान रखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं इंटरवल में मिस कर दिया। इंटरवल में क्या होता है ना कि कभी कभी आपका इंटरवल अप टू इंफिनिटी जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपको ये नहीं बोलता है कि 3 से 6 के बीच का नंबर आएगा, वो बोलता है कि 3 से बड़ा कोई भी नंबर आएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपके पास 3 से लेके इंफिनिटी तक के नंबर बनेंगे। तो यहाँ पे देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लो, इसको मार्क कर लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। infinity is always bounded by ओपन ब्रैकेट्स। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आएगा, इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं आ सकता। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। कभी भी अगर आप किसी क्वेश्चन में इंफिनिटी यूज कर रहे हो ना, सो ऑलवेज रिमेंबर कि इंफिनिटी पे कभी भी आप ओपन ब्रैकेट लगाओगे, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाओगे। इसका सिंपल सा मतलब है कि इंफिनिटी पे कभी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आता, इंफिनिटी इज ऑलवेज बाउंडेड बाय ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अब ये मैंने आपको क्यों बताया उसका रीजन समझोगे, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। अगेन एक पार्ट को मैं सॉल्व करूंगा, बाकी आप लोग सॉल्व कराओगे। यहाँ पे पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, थोड़ा मुझे याद दिलाओ इस टाइप को हमने सॉल्व कैसे किया था, बोलो। केसेस में किया था। केसेस में करने का रिक्वायरमेंट है क्या यहाँ पे? पहले तो ये देखो हाँ सर, तब क्या है, सर केस बनाएंगे। केस बनाएंगे। नहीं। बेटा केस क्यों बनाएंगे? सर नहीं सर, क्योंकि नहीं। अरे इंफिनिटी तक जा रहा है ना। सर हाँ। इससे कोई बड़ा नंबर हो सकता है। यस, केस बनाने का रिक्वायरमेंट तब आता था जब आपके नंबर्स में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आए। इस केस में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो नेगेटिव तो आ ही नहीं रहा है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब सिंपल सा हो गया कि ये तो सिर्फ पॉजिटिव है अपने पास, ठीक है। और अगर सिर्फ पॉजिटिव है तो मुझे इस क्वेश्चन को ऐसा लिखना चाहिए, 3, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इंफिनिटी। क्या जो लिखा हुआ है और जो मैंने लिखा है दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं नो सर। ठीक है। अब मुझे बताओ इसके बाद क्या करते थे? सर स्क्वायर करेंगे। सारे डिजिट्स पॉजिटिव है वो देखते थे और फिर स्क्वायर कर देते थे। यस, वेरी गुड। सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया, यस ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव। इफ ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव तो हम डायरेक्टली स्क्वायर कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स साइन, ठीक है। तो मैं वही करूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर दूंगा विदाउट चेंजिंग इट्स साइन। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9, यहाँ पे हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू x, और यहाँ पे सॉरी x स्क्वायर एंड लेस देन इंफिनिटी का स्क्वायर कितना होगा? इंफिनिटी। यस, इट विल बी अगेन इंफिनिटी। सो अब यहाँ पे जो वैल्यू बनी है ना, इसको समझना,
यहाँ पे जो आपको आंसर मिला है, क्या मैं बोलूँ कि इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर 9 से बड़ा है और इंफिनिटी तक है? Yes. अब ये जो है, ये भी आपका आंसर है, पर हो सकता है कि क्वेश्चन में जो आंसर दिया था वो इस ऑप्शन में ना हो, तो इसी आंसर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और भी होता है। इसको हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू। ये जो साइन है इसको ध्यान रखो, आप इसको भी यूज करोगे। दिस इज अ बेसिक मैथमेटिक्स साइन। इस साइन को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। कभी भी किसी इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। तो इसको मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 9 टू राउंड ब्रैकेट इंफिनिटी। क्या ये आंसर आप सभी लोगों को समझा बेस्ड अपॉन द इंटरवल? Sir, आपने हाँ। infinity से Now, 14 यस सर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसको समझना, क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस फॉर्मेट में भी आ सकता था और इस फॉर्मेट में भी आ सकता है। आपको दोनों पता होने चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक तो समझ लिया था, यहाँ तक हम कंफर्टेबल थे, बट इसको कन्वर्ट कैसे करना है इस फॉर्म में वो हमने यहाँ पे देखा बेसिकली। एंड अब आते हैं ब्रैकेट्स पे। 9 पे क्योंकि इक्वल टू था, मतलब 9 इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। और इन्फिनिटी पे मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि इन्फिनिटी जो है ना वो हमेशा क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट के साथ आएगा। इन्फिनिटी पे कभी भी अपने पास क्लोज ब्रैकेट नहीं आ सकता, ठीक है। तो मैंने वही किया, इन्फिनिटी पे यहाँ पे क्या कर दिया, ओपन ब्रैकेट लगा दिया। सो हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपके पास अगर इन्फिनिटी आता है आंसर में या सोल्यूशन में, तो उसको ओपन ब्रैकेट से दिखाओ, वेदर वो प्लस इन्फिनिटी हो या फिर वो माइनस इन्फिनिटी हो। और इंटरवल्स को लिखने में एक चीज ये भी ध्यान रखना कि इंटरवल्स हमेशा स्मॉलर टू लार्जर मूव करते हैं, मतलब ये नंबर छोटा होना चाहिए और आगे का नंबर बड़ा होना चाहिए। इसी चीज को मैं इन्फिनिटी से 9 नहीं लिख सकता। दिस कैन ओनली बी रिटन फ्रॉम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बेसिकली। तो सबको समझा फर्स्ट पार्ट का आंसर मैंने कैसे लिखा? Yes, sir. Yes, sir. नाउ यू हैव सर 3 यही थोड़ा मिनट्स। सा मतलब हाँ, वापस समझाना। कौन सा वाला पार्ट बेटा? सर यही आपने जो कन्वर्ट किया ना उसको के स्क्वायर ई वो ब्रैकेट में वो सब। अच्छा ये वाला, ठीक है। देखो, इस जो अपना इनइक्वेशन बना है, इस इनइक्वेशन से आप क्या कंक्लूजन दोगे? तो इससे कंक्लूजन कैसे देंगे कि एक्स स्क्वायर जो है वो 9 या 9 से बड़ा है और यही एक्स स्क्वायर इंफिनिटी से छोटा है। क्या ये आपको समझा इस इनइक्वेशन को देख के? यस सर। सो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँ नंबर लाइन को, तो जो मेरा आंसर आया है वो आंसर कुछ इस तरीके से है कि 9 से लेके तो अप टू इंफिनिटी, जिसमें 9 इंक्लूडेड है, तो ये पूरा ही मेरा आंसर है। अब इस पूरे आंसर को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो 9 इंक्लूडेड था, इसलिए मैंने 9 के लिए यूज किया स्क्वायर ब्रैकेट, कॉमा इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहा है, प्लस इंफिनिटी तक। और इंफिनिटी पे हमेशा हम लगाएंगे राउंड ब्रैकेट, वहां पे कभी भी हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप समझे कैसे एक्सप्रेस किया? यस सर यस सर। ठीक है, अब इसी पार्ट सर को बट और वो बेटर वे में, ई हाँ ई किसको डिनोट करता है? बेटा यहाँ पे लिखा है ना, ई का मतलब है बिलोंग्स टू। वो सिर्फ एक आपको एक यू कैन से कनेक्शन देता है। जैसे आप लिखते थे ना कि x इक्वल टू 1, अब यहाँ पे मैं हाँ इक्वल सर। टू तो लिख नहीं हाँ सकता, तो यहाँ मैं बिलोंग्स टू लिखता हूँ बस खाली उसको, ठीक है। हाँ सर समझ गया सर। चलो ओके। नाउ अब जो बाकी 3 क्वेश्चन है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, आप सभी के पास 5 मिनट्स का टाइम है। आपको ये बाकी तीनों क्वेश्चन के आंसर निकाल के मुझे ब्रैकेट्स के फॉर्म में बताना है, ठीक है। तीनों पार्ट को सॉल्व करो। सेकंड पार्ट इज प्रीटी इजी, एक स्टेप में हो जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। जो अप्रोच मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था वो अप्रोच यूज करना पड़ेगा। देन आखिरी में आंसर के लिए आपको इंटरवल यूज करना है। जल्दी सॉल्व करो एंड लेट मी नो द आंसर। त्रिकेश, आपने एक क्वेश्चन पूछा है, ये समझना। एक्चुअली ये क्वेश्चन बाकी सबका भी होगा, हो सकता है किसी ने पूछा ना हो। त्रिकेश ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर ये पार्ट जेडबलई में कहाँ यूज होगा? बेटा जेडबलई एक ऐसी एग्जाम है ना, इसका इंपॉर्टेंस समझना। इसमें कोई भी पार्ट कहीं भी यूज हो सकता है। आपको लगता होगा कि यार इस चीज को हम कहाँ से लिंक करेंगे, कैसे करेंगे, बट कहीं भी कुछ भी लिंक होता है। इनफैक्ट हर चैप्टर का एक दूसरे से लिंक आ जाता है। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसको हम बेसिक मैथमेटिक्स बोलते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए बोलते हैं कि ये हर चैप्टर में कभी भी कहीं भी आ सकता है। वो सिर्फ डिपेंड करता है कि आपके पास कंडीशन क्या चल रही है। सो जैसे जैसे आप जाएगा कि चैप्टर्स को लिंक कैसे किया जाता है बेसिकली, ठीक है। अभी आप सिर्फ क्या सीखोगे कि बेसिक टॉपिक्स को या बेसिक पार्ट्स को सॉल्व कैसे करते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे कि इनको लिंक कैसे करते हैं और मल्टीपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आ जाएगा। एकदम से भागेंगे नहीं, स्लोली जाएंगे, और देन जब हमको लगेगा हम कंफर्टेबल हो गए तो हम अपना पेस इंक्रीज करेंगे, बस करेंगे। चलो सभी लोग सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा।
ओके, सब लोगों का हो गया सॉल्व? Should I start the discussion of these questions? Sir, done. Done. Okay. चलो ठीक है, आई होप मैक्सिमम लोगों का हो गया है। जिनका नहीं भी हुआ वो सॉल्व करते रहो, मैं स्टार्टिंग सेकंड पार्ट से कर रहा हूँ, देन इवेंचुअली हम सब पार्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में आपको बोला था x इज ग्रेटर देन 5। नाउ जिन जिन का भी सॉल्व हो गया है, प्लीज हेल्प मी आउट विद द सॉल्यूशन। आई वांट कि आप लोग ही सॉल्व करो। मुझे बताओ अब मैं इसके बाद क्या लिखूं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सर पहले तो इन्फिनिटी वाला हम लोग लाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ओके, infinity सो नहीं है। इंफिनिटी वाला लाने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 5 is smaller than x 5 and smaller x is than smaller x than is smaller than infinity. यस, वेरी गुड। मुझे बताओ सब लोगों को ये दिखना आया, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट था। अगर पहला स्टेप ही नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? अगर किसी को नहीं आया तो मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ, इसको शॉर्ट में समझने का। बस खाली x जो है वो 5 से बड़ा है, ये इस चीज का कहने का मतलब था कि x 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है मतलब 5 से शुरू होगा और इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक? कोई भी बोल दो, चलेगा। क्या सर? आवाज तेरी बेटी जस्ट अ सेकंड, कुछ नेटवर्क का इशू हुआ था। ओके, नाउ अभी सबको मेरा आवाज क्लियर है एकदम? यस सर यस सर, अब मुझे बताओ इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा? सर स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे। So square Yes. क्योंकि ऑल दी नंबर्स आर पॉजिटिव, तो मैं भी सेम रहेगा एज ऑल दी नंबर्स आर पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा लेस देन x का स्क्वायर जो है इट विल बिकम x स्क्वायर, अगेन साइन सेम, और इंफिनिटी का स्क्वायर तो इंफिनिटी रहेगा। अब मुझे बताओ okay, am I clearly audible to all of you? यस सर हाँ, Yes, actually sir. there was some network issue because of which I got disconnected. So yeah, मैं पूछ रहा था आपसे कि आपने इस आंसर को ब्रैकेट की फॉर्म में कैसे लिखा, ये बताओ। सर सर स्क्वायर राउंड ब्रैकेट, राउंड यस, पहली बात तो राउंड ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा बेटा। यस, राउंड ब्रैकेट। 25 कॉमा इंफिनिटी राउंड ब्रैकेट। यस, राउंड ब्रैकेट। यस, देखो स्क्वायर ब्रैकेट तब आता ना जब आपके पास इक्वल टू लगा होता। मैं आपको एक चीज और बता भी देता हूँ, इसको ध्यान रखना। कभी भी आपके पास अगर सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन आएगा, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा आपके पास? उस केस में आपको राउंड ब्रैकेट को यूज करना है। और कभी आपके पास अगर ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू आएगा तो उस केस में आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करना है, ठीक है, इनको ध्यान रखो। जैसे यहाँ पे था, इस केस में आपको दिख रहा है कि सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन का साइन है, तो मैं डायरेक्टली क्या कर लूंगा? राउंड ब्रैकेट यूज कर लूंगा, ठीक है। चलो, सेकंड पार्ट रिलेटिवली आसान था, ज्यादा मिस्टेक होने का स्कोप नहीं था। थर्ड पार्ट इज एक बार समथिंग, वापस सिखाओ ना। बेटा कौन सा वाला पार्ट? सेकंड का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पार्ट या फिर ब्रैकेट वाला पार्ट? ब्रैकेट। ब्रैकेट वाला। देखो ब्रैकेट में खाली इतना ध्यान रखो, जहां जहां पे सिर्फ ये दो साइन है, आइदर ग्रेटर देन या फिर लेस देन, ठीक है, विदाउट इक्वल टू, तो इन सब के लिए हमेशा राउंड ब्रैकेट यूज करोगे, ठीक है। और जहां पे लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है, इनके लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे। ओके सर, थैंक यू सर। चलो, ओके, नाउ मूविंग टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज x लेस देन 1। नाउ ये बस आपको, यस बेटा, हाँ बोलो। सर हाँ सर, वो एक्चुअली जो आप मतलब ये बोल रहे हो ना स्क्वायर ब्रैकेट का, उसमें आपने मतलब फर्स्ट सम में एक स्क्वायर ब्रैकेट डाला है लेफ्ट में और मतलब राइट में डाला है राउंड ब्रैकेट, तो मतलब Yes. उसके लिए क्या रहता है? ग्रेटर देन जो साइड में रहेगा वो अगेन सेम चीज, नहीं अगेन सेम चीज। देखो
इन दोनों साइन को ऑब्जर्व करो। यहाँ पे आपको लेस देन इक्वल टू दिख रहा है? हाँ Equal to सर, सामने ओके। था, इसलिए मैंने स्क्वायर लगाया। आप समझे? हाँ सर, हाँ समझ गया। ओके बेटा, चलो। नाउ x इज लेस देन 1। अब यहाँ थोड़ा टिपिकल पार्ट है। पहले मुझे बताओ कि इसको इन्फिनिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे करोगे? सर 1 is greater than x and x is greater than minus infinity. हाँ ओके, सो सर टेक्निकली उल्टा है, हाँ वही छोटे हाँ, से। करेक्ट बराबर है। माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 1। सबको समझा मैंने कैसे लिखा? अब मुझे नंबर्स एक्सप्रेस करने थे 1 Yes, से sir. छोटे, तो 1 से छोटे जाएंगे अप टू माइनस इन्फिनिटी। नाउ ये केस थोड़ा सा अलग था। मुझे बताओ इस केस के लिए हम सॉल्व कैसे करते थे क्वेश्चन को? सर दो केस। यस, इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करते थे। बेटा इसको दो पार्ट में ब्रेक क्यों करना पड़ता था? प्लस और माइनस के लिए। यस, क्योंकि इसके अंदर प्लस भी है और माइनस भी है और डायरेक्टली स्क्वायरिंग करना अपने को अलाउड नहीं है। तो मैं नेगेटिव पार्ट को अलग करूंगा और पॉजिटिव पार्ट को अलग करूंगा। लेट अस से केस 1 मेरा नेगेटिव पार्ट है, ठीक है? केस 1 मेरा नेगेटिव पार्ट है एंड केस 2 इज माय पॉजिटिव पार्ट, ठीक है? अब मुझे बताओ जो नेगेटिव पार्ट है, तो इस पूरे में नेगेटिव पार्ट को क्या लिखोगे? नेगेटिव नंबर्स कहां से कहां तक है? minus infinity lesser than x, इन्फिनिटी x is lesser than 0. लेसर देन 0। मैंने बताया था यहाँ पे ध्यान रखना, इक्वल टू भी लगा देना, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 ही है, स्क्वायर करने पे 0 रहेगा। सिमिलरली मुझे बताओ पॉजिटिव पार्ट कहां से कहां तक चलेगा? 0 is greater than x square. Sorry, x. X is greater than 1. ठीक, इन्फिनिटी। लेस देन। हाँ, चलो अब यहाँ पे समझना, अपने पास इस केस में जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो स्क्वायरिंग का क्या इम्पैक्ट होगा? साइन रिवर्स हो जाएगा। यस, साइन रिवर्स होगा। माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना बनेगा? Positive infinity. Positive Yes, infinity. it will be positive infinity. Very good. This sign will get reversed, तो ये हो जाएगा greater than x का square, तो this will be x square. Again this sign will be reversed और 0 का square कितना हो जाएगा बोलो? 0. 0। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो आप ब्रैकेट के फॉर्म में क्या लिख सकते हो बेटा? Curly bracket 0, infinity. Square bracket. 0, comma 0, Square comma, bracket. infinity. Round bracket. वेरी गुड। स्क्वायर ब्रैकेट Round bracket. 0, कॉमा इन्फिनिटी राउंड ब्रैकेट। ये सबको समझा? Yes, sir. लिखने में भले उल्टा था, इन्फिनिटी पहले लिखा था, 0 बाद में था, बट मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्रैकेट का एक रूल ध्यान रखो, ब्रैकेट में हमेशा छोटा नंबर पहले आएगा, बड़ा नंबर बाद में आएगा। ये लॉजिक वही था। इसने यही बोला था कि एक्स स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और इन्फिनिटी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, नाउ इस केस में आते हैं। नाउ हियर ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव, तो स्क्वायरिंग करने पे क्या साइन चेंज होगा यहाँ पे? No, sir. No. सो यहाँ पे अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ तो अपने पास इस केस के लिए डायरेक्टली स्क्वायरिंग करते हैं। 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, देयर वोंट बी एनी साइन चेंज। x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बिकम्स 1। नाउ यहाँ पे मुझे आंसर बताओ कि इस केस में आंसर क्या होगा? x स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? सर स्क्वायर ब्रैकेट 0 0, 1 round bracket. स्क्वायर ब्रैकेट Yes, 0, 1 राउंड ब्रैकेट। अब यहाँ पे मुझे इन दोनों आंसर्स को ऑब्जर्व करना है और देखना है कि इनमें से कौन सा मेरा फाइनल आंसर रहेगा। तो टेक्निकली हम लोग यहाँ पे यूनियन लेते थे, याद है आपको? हम दोनों आंसर्स को ऑब्जर्व Yes, करते sir. थे। Yes, sir. तो मुझे बताओ कि इन दोनों का यूनियन क्या होगा? फाइनल आंसर क्या लिखूं? Sir, first वाला ही सेम आएगा. यस, फर्स्ट वाला हो जाएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट जो है ना, ये पूरा आंसर कहीं ना कहीं फर्स्ट में लाई करता है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वही फाइनल आंसर बन जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट 0 से इंफिनिटी राउंड ब्रैकेट। ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो वेरी गुड। अगर आपको थर्ड पार्ट समझा है तो फोर्थ पार्ट में कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। फोर्थ पार्ट भी इस टाइप का ही था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। नाउ अभी जल्दी से बता देना, इसको क्लोज करके फिर अपना अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। नाउ अब मुझे बताओ x -1 से बड़ा है तो इसको इंफिनिटी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो बेटा? सर दो केस सर ओके, पहले अपन इन्फिनिटी लिख लेते हैं, फिर दो केस ले लेंगे। तो -1 से बड़ा मतलब इसको ऐसा हो गया, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, -1 लेस देन इक्वल टू x एंड x शुड बी लेस देन इंफिनिटी। क्या मैंने करेक्ट लिखा है? Yes, sir. No, sir. यस सर। ओके, नाउ हाँ, yes, sir. बताओ क्या यहाँ पे दो केस का रिक्वायरमेंट है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ रहा है। तो केस 1 अलग कर लिया, केस 2 अलग कर लिया। अब मुझे बताओ केस 1 में
हम x कहाँ से कहाँ तक काउंट करेंगे? -1 to 0. -1 से 0. -1 लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 0. ये केस 1 हो गया. व्हाट अबाउट केस 2? 0 to infinity. 0 टू इंफिनिटी. चलो वेरी गुड. नाउ नेगेटिव नंबर्स में स्क्वायरिंग करने पे क्या होता है? Sign change. साइन रिवर्स. change. साइन चेंज होता है. -1 का स्क्वायर बोलो. 1. 1. लेस देन इक्वल टू की जगह पे हो जाए ग्रेटर देन इक्वल टू. नेक्स्ट इज x का स्क्वायर इज x स्क्वायर. अगेन साइन रिवर्स एंड 0. अब मुझे बताओ इस आंसर को ब्रैकेट के फॉर्म में क्या लिखोगे बेटा? Both under square brackets. बोथ अंडर 2, स्क्वायर ब्रैकेट. 1 in square bracket. यस. स्क्वायर ब्रैकेट 0,1. ये होगा आपका फाइनल आंसर फॉर दिस केस. चलो ठीक है. नेक्स्ट इज केस 2 जहां पे पॉजिटिव नंबर्स थे. पॉजिटिव नंबर्स को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? Same sign रहेगा. सेम साइन रहेगा. वेरी गुड. 0 का स्क्वायर विल बी 0. साइन अपना एज इट इज. x का स्क्वायर विल बी एज इट इज. इंफिनिटी का स्क्वायर विल बी इंफिनिटी. तो x स्क्वायर जो है ये कहीं ना कहीं 0 से लेके इंफिनिटी तक आ गया अपने पास फॉर दी सेकंड केस. ठीक है, ये अपना सेकंड केस हो गया. अगेन मुझे इन दोनों का यूनियन लेना है. अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूंगा तो मुझे बताओ कि इस केस में फाइनल आंसर क्या आएगा मेरे पास? Second तो case. सेकंड वाला आएगा. यस, इस केस में सेकंड वाला आएगा फाइनल आंसर. तो यहाँ पे आप लिखोगे फाइनल आंसर विल बी x स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी. ये रहेगा आपका फाइनल आंसर फॉर दिस केस. सबको क्लियर है सॉल्व कैसे किया? यस Yes सर. sir. ओके चलो वेरी गुड. सो जो ब्रैकेट का और इंटरवल का फंडा था वो आप सब लोगों को समझा प्रॉपर्ली कि कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग? Yes sir. कुछ टिपिकल नहीं है, आसान ही है. सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि इक्वल टू है तो स्क्वायर ब्रैकेट और इक्वल टू नहीं है तो राउंड ब्रैकेट बस खाली. अब क्या है ना कि आगे सब जितने भी आंसर हम लिखेंगे वो सब इसी फॉर्मेट में लिखेंगे. चलो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट पार्ट. अब इन इक्वेशन का ही अपने पास एक नेक्स्ट पार्ट आता है, इसको समझना. नेक्स्ट हेडिंग में दूंगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, आपने 8th 9th 10th में लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, याद है? सुना है कहीं? Yes sir. Yes sir. यस सर. वेरी गुड. बेटा क्या था लीनियर इक्वेशन, बताओ मुझे. The highest power 1. वेरी गुड, करेक्ट है. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी 1. तो आपने लीनियर इक्वेशन दो पार्ट में पढ़ा होगा मेरे हिसाब से. एक था सिंपल लीनियर इक्वेशन, एक था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना? Yes, ax sir. plus by Yes, plus yes, sir. यस. तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सिंपल लीनियर इक्वेशन का जहाँ पे एक ही वेरिएबल रहेगा. तो सिंपल सा, क्या मैं ऐसा बोलूं कि कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है ax plus b equal to c, तो इट इज नोन एज अ लीनियर इक्वेशन. बोल सकता हूँ? Yes sir. कैसे पहचाना आप लोगों ने? General form. जनरल फॉर्म. सिंपल Highest सा, power. आउट ऑफ a b c and x वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है ये बताओ. X is X variable. variable है और सब. T is Sir, constant. यस, a b c आर कांस्टेंट एंड x इज वेरिएबल. और किसी भी इक्वेशन में अगर x का हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन. ठीक है. अब अगर मुझे लीनियर इक्वेशन को लीनियर इन इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? इक्वल टू के साइन के बदले कोई भी दूसरे साइन. यस, Greater than इक्वल टू less. के साइन के बदले मुझे यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन का साइन लगाना पड़ेगा. तो अब मैं इस केस को आपको डायरेक्टली सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी नॉलेज आ चुका है. तो मैं यहाँ पे आपको कुछ थ्योरेटिकल पार्ट डिराइव नहीं करूंगा, सीधे क्वेश्चन लेके ही आपके साथ स्टार्ट करता हूँ. अगर प्रॉब्लम आया तो मुझे बोलना, तो मैं इसको और डिटेल में लेके जाऊंगा. बट फिलहाल के लिए जहां तक मुझे नॉलेज है कि आप लोगों को इशू नहीं आएगा, आप डायरेक्टली इसको समझ पाओगे इजीली. मैं कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ. इन क्वेश्चन को पहले पहचानेंगे कि वेदर दे आर द पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन और नॉट, और फिर उनका सोल्यूशन लिख देंगे. So find the solution of given inequations. Find the solution of given inequations. First part है मेरे पास 3x plus 4 less than equal to 10. Second part is 4x minus 9 greater than 3. Third part is 5x minus 4 greater than, or I should say less than equal to 1. And fourth part 3 minus of 4x greater than 1. ठीक है. अब मुझे इनको सॉल्व करना है. सबसे पहले मुझे ये बताओ, कंफर्म करो, आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये चारों लीनियर इनइक्वेशंस हैं? Yes sir.
Yes. वेरी गुड, क्योंकि इन सभी में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, एट द सेम टाइम इन सब में इनइक्वालिटी का साइन है, या तो लेस देन है या ग्रेटर देन है, कहीं भी इक्वेशन नहीं है। अगेन इसके एक पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी पार्ट को आप लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। मैं आपको डिटेल्ड अप्रोच बता रहा हूँ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है। 3x + 4 < 10। अप्रोच में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अप्रोच काफी बेसिक है। मतलब आप भी बोलोगे सर हम भी ये अप्रोच सोच रहे थे, तो करना कुछ नहीं है, वेरिएबल को एक तरफ रखो और सारे कांस्टेंट को एक तरफ रखो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है तो वेरिएबल है x, तो मैंने 3x को रखा इस साइड और 4 को शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया 3x < 10 - 4। नेक्स्ट इज 3x < 6। अब मुझे बताओ इसके बाद क्या करोगे। 6 upon 3 को सर यस, 6 इस को 3 लेफ्ट को साइड अपॉन में ले ले divide जाओगे। जाएंगे। हाँ, पर अब इसमें खाली एक चीज ध्यान रखना, आपने जो बोला उसमें कुछ गलत नहीं है, आप कर सकते हो, बट टेक्निकली कभी भी इन इक्वेशन में हम ऐसे नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके नहीं जाते। हम पता है क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट प्लेस हम ये बोलते हैं कि जब सपोज मुझे यहाँ से 3 हटाना है, तो मैं इस केस में बोलूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। जो आपने बोला, जो मैंने बोला, दोनों का मैथमेटिकल मीनिंग सेम है, बट क्या होता है ना कि जो मैंने बोला दैट इज मोर लॉजिकल। इसको ध्यान रखो, जो आप 3 को लेके जा रहे हो उसमें कोई इशू नहीं है, बट देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चन जहां पे उसको डिवाइड करने में प्रॉब्लम आएगा। दैट इज नथिंग बट द फोर्थ पार्ट। आपको फोर्थ पार्ट में समझेगी वो चीज, बट फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो, कभी भी आपको अगर ऐसे अपॉन में लेके जाना है ना तो डायरेक्टली मत लेके जाओ। आप पता है क्या बोल दो, आप बोल दो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन समझना। देखो ये पॉजिटिव नंबर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल आंसर आ जाएगा। बट अगर गलती से ये नंबर नेगेटिव होता ना, तो आप खुद याद करो, हमने फर्स्ट सेशन में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि आप अगर इन इक्वेशन के दोनों साइड किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो इन इक्वेशन का साइन सेम रहता है या चेंज होता है? चेंज होता है। चेंज होता चेंज है होता है। तो डिवीजन में भी सेम चीज होगा। तो ये मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए ना इन सब चीजों को ध्यान रखो। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो आगे कभी मिस्टेक नहीं होगा। सो सिमिलरली दोनों साइड 3 से डिवाइड करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा बेटा, बोलो। x x, वेरी गुड। अब मैंने दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है। क्या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज होता है? नो नहीं नो तो सर। साइन सेम No, रहेगा। sir. एंड राइट साइड पे क्या आ जाएगा? 2 2। नाउ दिस इज योर एक्चुअल सॉल्यूशन, दैट्स इट। आपका x का वैल्यू आ चुका है < 2। अब मुझे बताओ कि इसको ब्रैकेट के फॉर्म में क्या लिखोगे बेटा? x belongs to Square bracket go to infinity. थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, सोचो। आप रीड करने में मिस्टेक कर रहे हो बेटा। एग्जैक्टली इस चीज का मतलब क्या होता है? या तो सर स्क्वायर ब्रैकेट 0 to 2 स्क्वायर ब्रैकेट। नहीं, बाकी लोग भी बोलो, थोड़ा सा लॉजिकल मिस्टेक हो रहा है जिसके लिए मैं Sir, आपको बाय इंफिनिटी। सर स्क्वायर ब्रैकेट 2 -infinity राउंड ब्रैकेट। आपने बोला करेक्ट भी है और इनकरेक्ट भी है। क्यों? क्योंकि मैंने हाँ बताया था कि माइनस हमेशा छोटे से हाँ, बड़ा। हाँ हाँ यस भूल यस जा यस, रहा। करेक्ट। नाउ इट्स करेक्ट रॉनी। अच्छा, जो आंसर रॉनी ने किया वो बाकी लोगों को समझा? इन्होंने जो बोला वो आंसर बिल्कुल करेक्ट था। मैं लिखता हूँ उसको, एक्सप्लेन करता हूँ। इसका प्रॉपर आंसर रहेगा -infinity ओपन ब्रैकेट के साथ विथ 2 क्लोज ब्रैकेट के साथ। दिस विल बी फाइनल आंसर। अब देखो अगेन, कोई बड़ा या एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है। मुझे खाली इतना बताओ, समझा। x < 2 क्या बोलूं? इसका मतलब है कि x जो भी है वो 2 से छोटा या 2 के बराबर होगा। ये सबको Yes. समझता है? ठीक है। 2 से छोटा कोई भी नंबर कहां तक जा सकता है? minus infinity यस, दैट्स इट। आपको अगर कंफ्यूजन है, एक स्टेप में नंबर लाइन बनाओ, आपको सामने दिख जाएगा। यहाँ पे आपने 2 प्लॉट किया, आपने बोला 2 से छोटा कोई भी नंबर और 2 के बराबर, तो यहाँ से स्टार्ट किया, अब 2 कहाँ तक जा रहे हो? -infinity, दैट्स इट। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। -infinity राउंड ब्रैकेट से लेके 2 स्क्वायर ब्रैकेट। सबको समझा? यस सर। yes sir ओके। यस सर। क्या इसका सेकेंड पार्ट आप लोग ट्राई करोगे? हो गया सर। चलो, सेकेंड थर्ड इन दोनों को ट्राई करो। फोर्थ में मिस्टेक हो सकता है। इनफैक्ट आई वुड से तीनों पार्ट को ट्राई करो, मैं डिस्कस करता हूँ। यू हैव 3 मिनट्स, इन तीनों पार्ट को सॉल्व करो और मुझे ब्रैकेट के फॉर्म में आंसर बताओ। सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ तीनों पार्ट्स।
Sir, Sir, done. Okay, done with all the parts or the second one? Sir, all. sir, Very two nice. done. चलो ठीक है, सब लोग सब Sir, doubt था आई एम गिविंग यू छोटा वन सा। मोर. यस यस बेटा बोलो. सर x की वैल्यू फाइंड करने के x स्क्वायर की। नहीं बेटा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इस केस में आपको क्या बोला था क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द सॉल्यूशन. हाँ सर, मतलब होता है x, तो यहाँ पे आपको खाली x फाइंड. Got it. ओके, आई सपोज सभी का हो गया है, तो जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं. स्टार्टिंग विद द सेकंड हो गया वन, सर। 4x minus 9 greater than 3. चलो इससे स्टार्ट करते हैं. 4x minus 9 greater than 3. नाउ स्टेप बाय स्टेप मैं जो कर रहा हूँ उसको चेक करना. जहां भी आपको डाउट हो कि आपने डिफरेंट स्टेप यूज किया है, प्लीज लेट मी नो. सबसे पहला स्टेप आपने 9 को शिफ्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा आपके पास 4x greater than 12. नेक्स्ट स्टेप रहेगा अपने पास कि अब यहाँ पे मुझे x को डिवाइड करना है दोनों साइड 4 से. तो यहाँ पे बनेगा x एंड 4 बीइंग अ पॉजिटिव नंबर इन इक्वेशन पे इंपैक्ट नहीं करेगा, तो आपका आंसर रहेगा x इज ग्रेटर देन 3. ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इसको ब्रैकेट के फॉर्म में क्या लिखोगे? Sir, 3 comma infinity round bracket. 3 कॉमा इंफिनिटी एंड सब कुछ राउंड ब्रैकेट, बिकॉज इसका मतलब था कि 3 से बड़ा कोई भी नंबर. नाउ 3 से बड़ा कोई भी नंबर कैन गो अप टू इंफिनिटी, तो इसको हम लिख देंगे सिंपल सा 3 कॉमा इंफिनिटी. दिस विल बी फाइनल आंसर फॉर सेकंड पार्ट. नाउ इसी तरीके से थर्ड पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं. थर्ड पार्ट में क्वेश्चन क्या था अपना? सो थर्ड पार्ट था 5x minus 4 लेस देन इक्वल टू 1. नाउ अब इस 4 को शिफ्ट करेंगे. पहले जब मैंने 4 को शिफ्ट किया तो ये कुछ ऐसा बनेगा 5x लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 4. सो सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे दिखेगा यहाँ पे इन इक्वेशन ऐसा बनेगा 5x लेस देन इक्वल टू 5. नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5. जब दोनों साइड 5 से डिवाइड किया तो ये दिखेगा x इज लेस देन इक्वल टू 1. 5 बीइंग अ पॉजिटिव नंबर, तो मुझे इन इक्वेशन पे कोई चेंज नहीं होगा, सब कुछ सेम रहेगा. नाउ x इज लेस देन इक्वल टू 1. अब इसको ब्रैकेट के फॉर्म में क्या लिखा, जल्दी से बोल दो. X belong to minus infinity round bracket comma 1 square bracket. Yes, minus infinity से 1. Obviously, minus infinity will have a round bracket and 1 will have a square bracket. Very good. Now, next is fourth one. Fourth में आपको बोला था 3 minus of 4x greater than 1. इसको मुझे सॉल्व करना है. अब मुझे बताओ इसका आप लोगों ने अप्रोच क्या यूज किया? सर 4x को लेफ्ट राइट साइड लिखे गए और 1 को लेफ्ट साइड लाया. यस, करेक्ट है. देखो दो अप्रोच थे, मैं दोनों बताता हूँ. हो सकता है कुछ लोगों ने 3 को शिफ्ट किया हो फिर सॉल्व किया हो, बट अगर आप 4x को करोगे तो अप्रोच ज्यादा आसान हो जाएगा, बट उसमें आपको एक स्टेप में केयरफुल रहना है. समझना, मैं यहाँ पे प्रोसेस क्या यूज कर रहा हूँ कि इस 1 को मैं इस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ एंड 4x को मैं इस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ. अब इसका डिफरेंस क्या आएगा वो समझना. ये दिखेगा 3 minus 1 ग्रेटर देन 4x. ठीक है, 3 minus 1 हो गया अपने पास 2 ग्रेटर देन 4x. नाउ यहाँ पे मैं लिख दूंगा
हाँ, इसके बाद डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4, जब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4 किया तो ये हो गया 1/2 ग्रेटर देन x। अब मुझे बताओ इस आंसर को ब्रैकेट के फॉर्म में क्या लिखोगे? फाइनल आपका जो आंसर है उसको आप ब्रैकेट के फॉर्म में क्या लिख सकते हो? सर -∞, हाफ राउंड ब्रैकेट। यस, वेरी गुड, क्योंकि इसका टेक्निकली मतलब है कि x जो है वो हाफ से छोटा रहेगा, और अगर x हाफ से छोटा है 0.5 लिखेंगे ना, या क्या लिखेंगे? नहीं बेटा, अब इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखो, अपने पास क्या होता है ना कि अब तक जो आप कर रहे थे दैट वाज डिफरेंट, अब 11th 12th में और जब भी आप आगे कुछ पार्ट पढ़ोगे ना, तो ट्राई टू एक्सप्रेस द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। कभी भी पॉइंट मत यूज करो, बिकॉज क्या होता है ना कि हर चीज को पॉइंट में एक्सप्रेस करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट हर चीज को आप फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इसीलिए अगर आपका आंसर कहीं पे 1/2, 3/4, 7/9 ऐसा आया तो उसी पॉइंट में यूज करो, ठीक है? उसको पॉइंट में मत लिखना, उसको फ्रैक्शन में यूज करो। ओके सर। सर वो राउंड ब्रैकेट आएगा ना? हाँ बेटा, दोनों पे राउंड है। अच्छा, ये स्क्वायर दिख रहा है क्या? मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे दोनों पे ही आपका राउंड ब्रैकेट है। सो इट इज x बिलोंग्स टू -∞ से लेके -½ राउंड ब्रैकेट, ठीक है? हाँ, सो ये आपके बेसिक लीनियर इनइक्वेशन के। अच्छा हाँ, इसमें एक अप्रोच और भी था, ये तो एक मेथड था, हो सकता है कि किसी ने ऐसा भी किया हो, जनरली आप स्टार्टिंग में कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। सो ये अप्रोच को भी चेक कर लेना, दिस इज अनदर अप्रोच। यहाँ पे हो सकता है कि आपने इसको लिखा हो -4x ग्रेटर देन 1 - 3। मुझे बताओ किसी ने ऐसा भी किया है क्या? हाँ सर। ओके, मैंने चलेगा। किया। यस, कर सकते हो, करने में कोई इशू नहीं है, सिर्फ कौन से स्टेप पे केयरफुल रहना है वो ध्यान रखना। यहाँ पे आप लिखोगे -4x ग्रेटर देन 1 - 3, मतलब हो जाएगा -2। नाउ अब मुझे बताओ आप दोनों साइड किस नंबर से डिवाइड करोगे? 2 से 2 से या 4 से? 2 क्यों 2 क्यों बेटा? रीजन? -4 से ना। 2 से हाँ, टेक्निकली तो मुझे -4 से डिवाइड करना चाहिए, उसका रीजन बोलता हूँ मैं आपसे। आपने अब तक जितने भी क्वेश्चन किए उन सबको ऑब्जर्व करो, जो भी x का कोफिशिएंट था आपने दोनों साइड उससे डिवाइड किया। यहाँ पे 5 था तो आपने 5 से डिवाइड कर दिया, इस क्वेश्चन में 4 था तो आपने 4 से डिवाइड किया। तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज करना चाहिए, जो भी x का कोफिशिएंट है मुझे उससे दोनों साइड डिवाइड करना चाहिए। तो टेक्निकली मुझे इस केस में दोनों साइड -4 से डिवाइड करना चाहिए। अब मुझे बताओ -4x अपॉन -4 कितना बनेगा? x x हो जाएगा। -2 अपॉन -4 ये कितना आ जाएगा? 1/2 1/2। बट अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट थी, वो क्या? साइन। सर साइन रिवर्स। साइन रिवर्स, क्योंकि हमने नेगेटिव नंबर से यू कैन से डिवाइड किया है तो साइन रिवर्स करना पड़ेगा। नाउ आपको दिख रहा होगा कि ये दो डिफरेंट है, क्या ये दोनों डिफरेंट आंसर्स हैं? नो सर। सेम ही है। नहीं, दोनों सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। मैं बोलूं कि 2 3 से छोटा है या फिर 3 2 से बड़ा है, बात तो एक ही हुई ना घुमा फिरा के। सिर्फ आपने उनको अरेंज किया है और कुछ नहीं किया। तो 1/2 ग्रेटर देन x बोलो या फिर x लेस देन 1/2 बोलो, दोनों का जो फाइनल मीनिंग है वो एग्जैक्टली सेम चलेगा अपने पास, ठीक है? अब यहाँ पे इसको जो ब्रैकेट में लिखोगे तो भी आंसर सेम आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैथमेटिक्स में ये एक खास बात है कि आप कैसे भी सॉल्व करो, अगर आप लॉजिकली करेक्ट हो, आपने फॉर्मूला बराबर यूज किया है तो आपको आंसर मिलेगा। यू जस्ट नीड टू बी केयरफुल विद द लॉजिक के जो भी आपने यूज किए हैं ना, वहां पे कहीं कोई साइन मिस्टेक नहीं है और वहां पे कहीं कोई अपने पास लॉजिकल मिस्टेक नहीं है बस खाली, ठीक है? सो सबको समझा मेथड 2 हमने सॉल्व कैसे किया? यस सर। यस। ओके, चलो अब इस टाइप के कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें एक वैरायटी और बनती है, उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा अच्छे वाले जिनको हमको सॉल्व करना है और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें एक ये वैरायटी बनती है, सॉल्व फॉर x। अब क्वेश्चन ऐसा होता है -3 लेस देन 2x - 1 लेस देन 90, ठीक है? मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगेन एक स्टेप या एक क्वेश्चन को मैं सिखाऊंगा, बाद में आगे आप सॉल्व करोगे। मुझे बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करके x पे कमेंट करना है। अब इस पूरे में प्रोसेस क्या होता है ये समझना। प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है कि जो मिडिल टर्म है, जो 2x - 1 का लिखा हुआ है, आपको इस तरीके से ऑपरेशंस यूज करने हैं कि बीच में सिर्फ x बचे, मतलब बाकी सब नंबर हट जाए बेसिकली। तो क्या होगा, पहले मैं इस -1 को रिमूव करूंगा, फिर मैं इस 2 को रिमूव करूंगा। ये रिमूव कैसे होते हैं इनका प्रोसेस समझना। तो क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, -3 लेस देन 2x - 1 लेस देन 90। अब देखो मेरा पहला स्टेप होगा एडिंग 1 ऑल दी साइड, एडिंग 1 ऑल दी साइड्स। क्या आपको समझा कि मैंने ये स्पेसिफिकली 1 क्यों ऐड किया? यस सर। क्योंकि
यस, बीच में फिर क्या हो जाएगा कि 2x माइनस 1 की जगह सिर्फ 2x बचेगा, तो टर्म में से एक चीज निकल जाएगी, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब एडिंग 1 ऑल द साइड करने से क्या होगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, -3 + 1 लेस देन 2x माइनस 1 + 1 लेस देन 19 + 1। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम, एनीवन? नो सर। No, sir. ओके, नाउ -3 + 1 ये हो जाएगा आपके पास -2 लेस देन 2x माइनस 1 + 1, तो ये बनेगा अपने पास 2x। नेक्स्ट इज लेस देन 19 + 1, ये हो जाएगा 20। अब मुझे बताओ अगला स्टेप क्या होना चाहिए? Dividing by 2. यस, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2। अब मुझे बताओ 2 बीइंग अ पॉजिटिव नंबर, क्या वो किसी भी इन इक्वेशन का साइन चेंज करेगा? No, sir. नो। नहीं। सो -2/2 कितना हो जाएगा? -1 -1. लेस देन 2x/2 मतलब x लेस देन 20/2 दैट इज 10। ये आ चुका है आपका फाइनल आंसर। अब सिर्फ मुझे इस आंसर को ब्रैकेट के फॉर्म में लिख के बता दो। -1, 10 round bracket. यस, -1, 10 दोनों में ही राउंड ब्रैकेट। द रीजन इज वेरी मच सिंपल, क्योंकि यहाँ पे दोनों में सिर्फ लेस देन का साइन है, कोई इक्वल टू साइन नहीं है, तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कैसे किया, ये सबको समझा? Hmm. Yes, sir. ओके, इस टाइप का एक क्वेश्चन और दूं, ट्राई करोगे? Yes, sir. Yes. ओके, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो इस टाइप का। सॉल्व फॉर x. It says 5 is less than equal to 2x minus 9 less than equal to 41। चलो इसको सॉल्व करो और मुझे फाइनल आंसर बताओ। Sir, यस बेटा। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में -1 को लेफ्ट साइड या राइट साइड मूव कर सकते थे क्या? -1 मतलब बेटा कौन सा वाला? ये अच्छा ये 2x वाला, माइनस, हाँ ये वाला ना बेटा। हाँ। एक्चुअली मैंने वही किया। एक्चुअली क्या था ना कि ये -1 इस साइड भी जाएगा और इस साइड भी जाएगा, तो उसी स्टेप को हमने इस तरीके से लिखा है, एडिंग 1 ऑल दी साइड। टेक्निकली वही हुआ उसका मतलब बेटा, है ना? Okay, सर हो गया। ओके, वेरी गुड। चलो बाकी लोग भी सॉल्व कर लो, फिर सबके आंसर क्रॉस चेक कर लेते हैं जल्दी से। बेटा आपका जो भी आंसर आया है, इफ पॉसिबल तो चैट में टाइप कर दो, ताकि आई कैन वेरीफाई कि सबके आंसर सेम है कि नहीं। हाँ सर। ओके, सो अब तक जिन्होंने भी मुझे आंसर सेंड किया है, सबने सेम आंसर ही सेंड किया है। सो आइदर आप सभी के आंसर करेक्ट हैं या फिर सभी के रॉन्ग है। सेकंड केस होना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम लगता है। लेट्स सी, चेक करते हैं। चलो चलो मुझे बताओ, सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने क्या किया? +9 से ऐड Adding कर दिया। 9. यस, एडिंग 9 ऑल दी साइड्स, ये आपका पहला स्टेप होगा, एडिंग 9 ऑल साइड्स। जब आपने 9 ऐड किया तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिखेगा, 5 + 9 लेस देन इक्वल टू 2x माइनस 9 प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 41 + 9। ओके, नाउ ये हो जाएगा 14 लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 50। नाउ नेक्स्ट स्टेप बोलो। Divide by 2. 2 से divide. Divide by 2, very good, almost we got the answer। 7 less than equal to x less than equal to 25, जिसको आपने ब्रैकेट के फॉर्म में बहुत अच्छे से लिखा है, इट इज स्क्वायर ब्रैकेट 7, 25। क्या आप सभी लोगों ने यही अप्रोच यूज किया? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड।
अच्छा, ये आप लोगों को समझा कि अब ब्रैकेट का इतना इंपॉर्टेंस था क्यों? बिकॉज आपके सारे आंसर ब्रैकेट के फॉर्म में आ रहे होंगे और एक्चुअल एग्जाम sir. में भी यही होगा, ठीक है? तो ध्यान रखो, इंटरवल एक ऐसी चीज है ना कि जिसको उतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है, बट एक्चुअली देना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आपने इतना सीख लिया तो आपका इंटरवल वाला पार्ट हो गया, ऐसे कोई इशू नहीं है। हाँ, अब नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वन बाय वन सॉल्व करते जाओ और मुझे आंसर बताते जाओ। पेन हाँ। रुकना नहीं चाहिए, आप सिर्फ सॉल्व करते जाओगे क्वेश्चंस और मुझे आंसर्स बताते जाओगे। यस बेटा, कुछ पूछ रहे थे? सर सेट में भी ऐसे ही सॉल्व करना रहता है क्या? नहीं बेटा, सेट इज समथिंग डिफरेंट। अब तक जो आपने सेट पढ़ा था वो सेट थ्योरी अलग था, अब थोड़ा हम डिफरेंट पढ़ेंगे बेटा। सो वो समय पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ओके सर। हाँ, नाउ सॉल्व दिस इन इक्वेशन। इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ। यू नो द अप्रोच। इस क्वेश्चन के मल्टीपल अप्रोच भी हो सकते हैं, जैसे भी करना है कर सकते हो। मुझे सिर्फ फाइनल आंसर इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट ये बता देना बस। सर डन। बेटा आपका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। ओके, सो आई सपोज काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अप्रोच देख लेते हैं एक बार। अब इस क्वेश्चन में वैरायटी में कहाँ चेंज हुआ था वो समझना। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो लॉजिक बोला वो लॉजिक को हम फॉलो करेंगे कि वेरिएबल सभी एक तरफ एंड कांस्टेंट टर्म सभी एक तरफ, ठीक है? तो जो भी वेरिएबल्स हैं उनको हम लोग शिफ्ट करेंगे एक साइड में एंड कांस्टेंट टर्म को एक साइड में और फिर उसको अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। सो इसी क्वेश्चन में जो अपने पास राइट साइड में x है उसको मैं ऐसा लिखता हूँ 3x minus 7 greater than x plus 1। नाउ कांस्टेंट को एक तरफ करना है, वेरिएबल को एक तरफ, तो मैं x को यहाँ शिफ्ट करूंगा एंड -7 को यहाँ शिफ्ट करूंगा। अब ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? तो ये हो जाएगा 3x minus x greater than equal to 1 plus 7। क्या इस अरेंजमेंट में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? एनीवन? नो सर। ओके, नाउ 3x minus x कितना हो जाएगा? 2x 2x greater than 1 plus 7 that is 8। नेक्स्ट स्टेप बोलो क्या करोगे? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 एंड 2 बीइंग अ पॉजिटिव नंबर कोई चेंजेस नहीं करेगा, जो साइन है वही रहेगा। तो x ग्रेटर देन 4, इसी को अगर ब्रैकेट के फॉर्म में लिखोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बोलो? 2, infinity।
यस, Solve ओपन bracket. इंटरवल 4, infinity, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा. काइंड ऑफ अ यू कैन से प्रीटी इजी क्वेश्चन. अब धीरे धीरे मैं क्वेश्चन का वैरायटी और लेवल दोनों को इंक्रीज कर रहा हूँ. कोशिश करना कि सॉल्व होता जाए. एक्चुअली हो जाएगा, इतना मिस्टेक नहीं होगा, सिर्फ कैलकुलेशन को केयरफुल रहना. ठीक है, नाउ ट्राई द नेक्स्ट वन. सर एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल करो ना. यस बेटा. हाँ हाँ सर बताओ. वेरिएबल को हमेशा लेफ्ट में लेना है. जरूरी नहीं है, आपके रिक्वायरमेंट पर बेस डिपेंड करता है. अगर आपको लगता है कि राइट में लेने से बेनिफिट तो राइट में ले लो. कैसे भी निकालो, आपको आंसर मिलेगा बेटा फॉर श्योर. हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको सब लोग ट्राई करो. धीरे धीरे क्वेश्चन का डिफिकल्टी और लेवल में इंक्रीज कर रहा हूँ. सो आपको अपने बेसिक्स पे स्टिक रहना है. डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे. 2 times of 3 minus x greater than equal to x upon 5 plus 4. सॉल्व करो और आंसर बताओ मुझे इस पार्ट का. ओके, सभी का आंसर आ गया है. यस सॉल्व करना स्टार्ट करें इसको.
चलो एक बार चेक कर लेते हैं। त्रिकेश, ठीक है त्रिकेश, आप लोग सॉल्व करो लास्ट 1 मिनट और फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जिनके भी आंसर्स आ गए हैं, अगर कंफर्म करना है तो आप चैट बॉक्स में टाइप करो। आई विल ट्राई टू कंफर्म द आंसर। ओके, चलो सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। देखो लॉजिकली कुछ ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे था नहीं। जो डिफरेंस था ना वो बेसिकली आपके पास कैलकुलेशन को लेके था। अब उसको समझना कैसे मैं इस क्वेश्चन को इनिशिएट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, 2 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो 2 into 3 दैट बिकम्स 6 माइनस ऑफ 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x अपॉन 5 प्लस 4। ये बनेगा आपका एक्सप्रेशन। नाउ अब मैं क्या करूंगा, x के सभी टर्म्स को एक साथ ले लूंगा एंड कांस्टेंट सभी टर्म्स को एक साथ ले लूंगा। सो x के टर्म बेसिकली अपने पास यहाँ नेगेटिव है। अब जो आप बोल रहे थे कि सर शिफ्ट कैसे करते हैं, तो शिफ्ट करने का लॉजिक ये होता है ना कि जिससे आपका कैलकुलेशन इजी बने वैसे शिफ्ट करो। तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्सप्रेशन को लिख लेता हूँ 6 माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू x अपॉन 5 प्लस 2x। क्या ये सभी को समझा मैंने क्या किया? यस सर। एंड पर्टिकुलरली क्या आपको ये लॉजिक समझा कि मैंने इस 2x को यहाँ क्यों शिफ्ट किया? यस सर। यस, क्योंकि नेगेटिव था, राइट साइड में आके पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव पार्ट्स के कैलकुलेशन रिलेटिवली आसान होते हैं, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, नाउ लेफ्ट हैंड साइड में है 6 माइनस 4 दैट बिकम्स 2। ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। आई होप सबको एलसीएम लेना आता है। अपॉन में कितना आ जाएगा बोलो? 5 5। व्हाट अबाउट द न्यूमरेटर? बताओ क्या आएगा? क्या इसको x प्लस 10x लिखोगे? यस सर। चलो, जिनको नहीं Yes, आता मैं sir. खाली आइडिया देता हूँ। कभी भी आपको ऐसे टर्म्स का एलसीएम अगर लेना होता है तो आप सिंपल सा प्रोसेस क्या करते हो, दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो तो ये बनेगा 5 और फिर न्यूमरेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 देन 1 into x प्लस 5 into 2x। तो फाइनली आपको दिखेगा कि जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा बनेगा, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11x होल अपॉन 5। नाउ ये आ गया अपने पास 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11x अपॉन 5। इसको अरेंज करेंगे तो यहाँ पे पहले मैं दोनों साइड 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ जिससे 5 हट जाएगा। जब दोनों साइड 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5 बीइंग अ पॉजिटिव नंबर इन इक्वेशन के साइन पे कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट इज दोनों साइड 11 से डिवाइड किया। जब दोनों साइड 11 से डिवाइड किया तो नाउ आई हैव माय परफेक्ट आंसर दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन 11 ग्रेटर देन इक्वल टू x। मुझे बताओ क्या किसी का एग्जैक्टली सेम आंसर आया था? नहीं सर। सर मेरा है तो सर मेरा Very good, बेटा। लिटिल बिट सेम है। Okay, मैंने मैं भी दूसरे shift फॉर्म से किया था इसलिए। ओके, देखो आप लोगों के जहां भी मिस्टेक्स हुए ना, मैं आपको सिंपल सा बोलता हूँ, जो मिस्टेक्स आपके हैं वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन को लेके हुए होंगे, लॉजिकल मिस्टेक शायद नहीं होंगे। करेक्ट? Yes, sir. हाँ, अब मुझे बता दो कि इसको ब्रैकेट के फॉर्म में क्या लिखा बेटा आप लोगों ने? सर माइनस इंफिनिटी कॉमा 10 अपॉन 11 स्क्वायर। यस, माइनस इंफिनिटी विद ओपन ब्रैकेट कॉमा 10 अपॉन 11 स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो जो मैंने आपसे बोला था कि मैं धीरे धीरे कॉम्प्लिकेसी बढ़ाऊंगा, वो कॉम्प्लिकेसी क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन में बढ़ने वाली है, वो आपके पास कोई कॉन्सेप्ट को लेके नहीं बढ़ेगा। चलो ठीक है, इस टाइप के और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नाउ एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो। -1 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3 होल अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 3। -1 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3 होल अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 3। नाउ यू हैव 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 450 पे हम इसको डिस्कस करेंगे, जल्दी सॉल्व कर लो, देन 450 पे इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। सर 1 मिनट वो कन्वर्ट किया है ना ऊपर वाले इसमें, वो 1 मिनट दिखाओ बस। यस बेटा, कन्वर्ट मतलब आप ये वाला स्टेप बोल रहे हो? हाँ सर, हाँ सर। सर थोड़ा नीचे कर दो, हो गया हो गया। शिव Okay. भाई देखना था कैसे।
सर डन। सर तो मैं चलो टाइम्स अप। काफी लोगों के करेक्ट आंसर आ चुके हैं मेरे पास, तो एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे सिर्फ यहाँ पे गाइड करते जाना कि आपने सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या किया, मुझे बताओ। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? मल्टीप्लाई बाय 5 यस, ऑल द साइड। सबसे पहला स्टेप होगा मल्टीप्लाई बोथ साइड या ऑल द साइड बाय 5, बिकॉज़ पहले आप 5 को हटाएंगे, फिर इस 3 को रिमूव करेंगे, फिर 2 को। सो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 5। जब 5 को रिमूव किया तो ये हो गया -5 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 15। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है? यस यस सर। ओके, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इज, इसके बाद का स्टेप क्या होगा बोलो? सब्ट्रैक्टिंग 3। यस सर। सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ऑल दी साइड। जब सब साइड से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया -5 -3। नेक्स्ट इज लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 15 -3। नाउ अब मुझे बताओ, यहाँ पे अपने पास जो पार्ट बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, -8 लेस देन इक्वल टू 2x एंड लेस देन इक्वल टू 12। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डिवाइडिंग बाय डिवाइडिंग 2। डिवाइडिंग बाय 2। और जब आप डिवाइड कर रहे हो तो पॉजिटिव नंबर है तो साइन पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। योर फाइनल एक्सप्रेशन विल लुक लाइक -4 लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 6। तो फाइनली इसको जब आप ब्रैकेट के फॉर्म में लिखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा अपने को, x बिलोंग्स टू -4 to 6 एंड बोथ क्लोज इंटरवल। क्या यही आप लोगों ने आंसर लिखा है फाइनली? यस Yes. सर। यस, ओके। किसी को भी इस क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट? एनीवन? चलो इस टाइप की कुछ और क्वेश्चन दे रहा हूँ। अब थोड़ा सा लेवल को और इंक्रीज करूंगा, ऑब्वियसली कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी ट्राई करना। नाउ द नेक्स्ट वन इज x upon 5 less than x upon 5 less than 3x minus 2 the whole divided by 4 minus of 5x minus 3 the whole divided by 5। ये रहेगा आपके पास इक्वेशन। इसको सॉल्व करो और मुझे फाइनल आंसर बताओ। Sir, time? 3 minutes। 4:55 पे विल स्टार्ट द डिस्कशन। 4:55।
ओके, वैसे टाइम हो गया है, तो सब लोगों ने सॉल्व कर लिया या फिर आपको 1 मिनट और चाहिए? सबका हो गया सॉल्व? डिस्कशन स्टार्ट करें? ठीक है, यू कैन हैव 1 मोर मिनट, नो इश्यूज। एंड तक सॉल्व करो एंड लेट मी नो द आंसर। ओके, चलो ये क्वेश्चन में ऐसा है कि अब तक जिन लोगों ने आंसर दिए हैं ऑलमोस्ट सभी के आंसर इनकरेक्ट थे, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ, इट इन्वॉल्व्स अ स्लाइट कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। उसको समझने का ट्राई करना कि एग्जैक्टली वो कौन सा कैलकुलेशन है जिसको लेके आपको यहाँ पे केयरफुल रहना था। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा आपके पास x - 5 एज इट इज लेस देन, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। अब वो एलसीएम का प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखो। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लोगे, 4 × 5 तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 20। नेक्स्ट इज 5 टाइम्स ऑफ दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 3x - 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 5x - 3। इस टाइप से आपका कैलकुलेशन दिखेगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। फर्दर सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पे लिखूंगा। अच्छा, पहले मुझे बताओ सबको ये पहला स्टेप समझा, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। Yes, sir. Yes, sir. यस, वेरी गुड। Yes, sir. नाउ अब यहाँ पे x/5 को लिखा एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। ये बनेगा 5 × 3x, मतलब ये हो गया अपने पास 15x। 5 × -2 मतलब -10। नेक्स्ट इज -4 × 5x, मतलब ये हो जाएगा माइनस के साथ 20x। -4 × -3 मतलब ये होगा 12। क्या सब लोगों को न्यूमरेटर का कैलकुलेशन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। चलो अब थोड़ा सॉल्विंग का पार्ट देख लेते हैं। सॉल्विंग के पहले थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। सो यहाँ पे 15x - 20x मतलब ये बचेगा अपने पास माइनस ऑफ 5x, -10 + 12 मतलब ये हो जाएगा अपने पास +2 द होल डिवाइडेड बाय 20। अब इसके बाद क्या करेंगे मुझे ये बताओ, Dividing by 5. डिवाइडिंग बाय 5 या मल्टीप्लाई बाय 5? Multiply by. Multiplying. यस, मल्टीप्लाई बाय 5 होना चाहिए। बट इसमें एक चीज ये समझो, 5 की जगह अगर मैं 20 का मल्टीप्लाई करूं तो ज्यादा लॉजिकल रहेगा। क्यों? 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये एक रिमूव होगा, फिर ये बच जाएगा बेचारा। फिर वापस से 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो उससे बेटर क्या है कि मैं दोनों साइड 20 का ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बिकॉज क्या होगा, 20 का मल्टीप्लाई करने से दोनों साइड सिंप्लीफाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 20। अब जब 20 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा अपने पास 4x लेस देन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ 5x + 2। 5x को शिफ्ट करता हूँ तो ये आ जाएगा 9x लेस देन 2। 9x अगर लेस देन 2 है तो यहाँ पे आपका जो x का वैल्यू है ये आएगा बेसिकली 2/9 से छोटा। x इज लेस देन 2/9। अगर इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिखोगे?
माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2/9। यस, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट करोगे से लेके 2/9 ओपन ब्रैकेट, ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। x बिलोंग्स टू माइनस Sir. इंफिनिटी कॉमा 2/9। यस बेटा, अब बोलो। सर मेरा सेम यही आंसर है, पर मेरे को लगा रॉन्ग है, इसलिए मैंने आप कमेंट में नहीं किया है, दूसरा मेथड नहीं। यूज किया सर मैंने। हाँ, एक चीज ये समझो, देखो अगर आप कमेंट करते और रॉन्ग होता तो क्या मैं आपको गोली मार देता? सर फिर भी ऑब्वियसली सर नहीं। मैंने दूसरा मेथड यूज किया है। चलेगा। देखो क्या होता है, एक चीज ये समझो कि मैथमेटिक्स में, आपको स्टार्टिंग बताता हूँ, हमेशा हर बच्चे को बोलता हूँ ये, कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना आपको 10, 20, 50 मेथड मिल सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि आपने जो मेथड अप्लाई किया होगा, दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि वो इससे आसान मेथड हो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो वो भी हो सकता है ना। तो ऐसा कोई वो नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों से क्या बोला कि आप मुझे सिर्फ आंसर बताओ, क्योंकि मेथड आई नो कि आप मल्टीपल मेथड्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आप बोलो आपने क्या किया। सर मैंने स्टार्टिंग में जो अपना वो सेकंड वाला ब्रैकेट है ना 5x - 3/5, हाँ, उस पूरे ब्रैकेट को मतलब लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों 5 हो वेरी जाता गुड, है ना। वेरी गुड, इसलिए सर करेक्ट है, फिर सर उसके बाद दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन ले लिया मैंने। करेक्ट चलेगा। उसके बाद उसके बाद मेरा आंसर है 6x - 3/5, और बाजू का ओके, एज इट इज था। फिर उसके बाद मैंने मतलब ये सब कॉमन टर्म्स एक साथ ला लिए, उसके चलेगा। बाद देखो आगे आपका आगे लॉजिक जो है ना, कैलकुलेशन करके आ गया। यस यस, आपका जो लॉजिक है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। उस लॉजिक में कोई मिस्टेक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो आपने इनफैक्ट स्टार्टिंग का स्टेप बोला, मुझे अच्छा लगा कि आपने लॉजिकल स्टेप यूज किया, जैसे आपने इस स्टेप को यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। द रीजन वाज कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था। डिनोमिनेटर सेम है तो आप डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो आपने उस लॉजिक को उस स्टेप में अप्लाई किया। देखो यही इसका ब्यूटी है बेसिकली, कि आपने भले स्टेप दूसरा यूज किया पर आपका फाइनल आंसर एग्जैक्टली सेम बना। हाँ सर। सो घूम फिर के कहीं से भी आओ, अगर आपका लॉजिक और आपका फॉर्मूला बराबर है तो आंसर में कभी मिस्टेक नहीं होगा। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो सबको यस क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस सर। कहाँ पे Yes, मिस्टेक हुआ था, कैलकुलेशन का हुआ था या लॉजिकल हुआ था, ये बताओ। लॉजिकल सर, वो काय में सर माइनस कैलकुलेशन का का हो गया था प्लस मेरा तो। इन्फिनिटी हो गया। ओके चलो, हो जाता है। देखो जल्दी जल्दी कभी नहीं, मतलब जो अपन बोलते हैं ना कि 2 मिनट में सॉल्व करो, 3 मिनट में करो, मेरा एक्चुअल मीनिंग नहीं होता कि 3 मिनट में करो। माय एक्चुअल मीनिंग इज कि आप उसको सॉल्व करो और अपना ऐसा है ना कि कैलकुलेशन को ध्यान रखो। बिकॉज अभी का टाइम आपको आपकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है। जितना आप सॉल्व करोगे उतना करेक्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन को अवॉइड करो, बिकॉज एक कैलकुलेशन ना आपसे 5 मार्क्स ले लेता है, पता है आपको। एग्जाम में एक क्वेश्चन करेक्ट करने के +4 मिलते हैं, पर आपको पता है जब रॉन्ग करते हो तो -1 होता है। तो आपने +4 के एफर्ट से क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि मुझे 4 नंबर मिलेगा, उस कैलकुलेशन मिस्टेक ने वो 4 तो नहीं मिलने दिया और ऊपर से एक ले अलग लिया, तो -5 हो गया। तो इसीलिए इन मिस्टेक्स को ध्यान रखो। मिस्टेक्स से बेटर है कि हम क्वेश्चन सॉल्व ना करें। ठीक है, तो वो ध्यान रखना कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट केयरफुली करना। यस, हीत ने पूछा है कि 20 वाला आप ये एक्सप्लेन कर दो। बट आप हीत, आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप इस स्टेप की बात कर रहे हो जो हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया है, करेक्ट? हाँ, अब यहाँ पे देखो 20 का लॉजिक क्या था मैं आपको ये बताता हूँ। हम मल्टीप्लिकेशन कब करते थे, जब मुझे डिनोमिनेटर को हटाना होता था। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने किया कि कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई किया, बट मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन थे। 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 20 से भी कर सकते हैं। जैसे किसी ने तो बोला था कि सर 5 से मल्टीप्लाई करो, चलेगा, 5 से भी कर सकते थे। जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करता तो लेफ्ट हैंड साइड का 5 तो हट जाता, वो सिर्फ x बचता। राइट साइड में अपॉन में 4 आ जाता बेसिकली। ठीक है, फिर वापस से मैं 4 से मल्टीप्लाई करता। तो इन शॉर्ट मुझे 20 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता था। इसलिए मैंने क्या देखा कि यार 5 और 20 को बनाने के लिए बेटर रहेगा मैं 20 से मल्टीप्लाई करूं, ताकि मेरा डिनोमिनेटर हट भी जाए और कैलकुलेशन इजी हो जाए। आप ऑब्जर्व करो, इस स्टेप से जब हम इस स्टेप पे आ गए तो कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने वाले पार्ट में रिड्यूस हो गया बेसिकली। दैट वाज द लॉजिक फॉर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 20। इज इट क्लियर नाउ? ओके बेटा, चलो किसी और को और कुछ डाउट है इस क्वेश्चन में कहीं भी? नो सर। चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। नाउ अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है, बट सभी लोग करेक्ट आंसर दो। ठीक है, जल्दी मत करना। फर्स्ट आने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ सॉल्व प्रॉपरली करना है। आंसर करेक्ट होगा 1 मिनट के बाद भी आएगा तो मैं उसके लिए कुछ नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ करेक्ट आंसर से मतलब है। ट्राई टू improve your accuracy. The question is x minus 1 upon 3 plus 4 less than x minus 5 upon 5 minus 2. इसको सॉल्व करो एंड लेट मी नो द फाइनल आंसर।
सर डॉट बेटा टाइप योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, चेक कर लेते हैं एक बार। सर लिख दिया। ओके जस्ट अ सेकेंड। यस जो आपने लिखा है दैट इज वेरी मच करेक्ट, बट उसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिख दो बस। हाँ ओके ओके चलो इस पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करना एंड चेक करना कि आपने यही प्रोसेस यूज किया है या कुछ और यूज किया था। यहाँ भी मैं क्या करता हूँ ना कि x के सभी टर्म्स को एक साथ लिख देता हूँ एंड कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा अपने पास x minus 1/3 plus 4 less than x minus 5/5 minus 2। नाउ अब यहाँ पे इस x minus 5 के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ एंड 4 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ। चेक करना यहाँ पे क्वेश्चन कैसा दिखेगा। शिफ्ट करने के बाद ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा अपने पास x minus 1/3 minus of x minus 5/5 is equal to, sorry not equals to, is less than -2 -4। ये जो मैंने शिफ्टिंग किया, ये शिफ्टिंग सबको समझा मैंने कैसे लिखा हुआ है? यस सर। ओके नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी सिंप्लीफाइंग द LHS। जो अपना LHS है उसको मुझे सिंप्लीफाई करना है LHS या LCM लेके। तो मुझे बताओ डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 15 15 वेरी गुड। व्हाट अबाउट द फर्स्ट टर्म ऑफ न्यूमरेटर? न्यूमरेटर का फर्स्ट टर्म क्या होगा? 5x 5 minus 2x 5 minus minus 3x minus 15 5x या 5 टाइम्स ऑफ x minus 1 बेसिकली, ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा। 5 टाइम्स ऑफ x minus 1 माइनस नेक्स्ट बोलो 3 into x minus 5 3x plus 15 3 into x minus 5 should be less than -6। सबको समझा मैंने ये सॉल्व कैसे किया? यस सर। ओके नाउ सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर। तो ये हो जाएगा 5x minus 5 minus of 3x plus 15 the whole divided by 15 less than -6। नाउ इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x minus 3x ये बनेगा अपने पास 2x minus 5 plus 15 तो ये हो जाएगा अपने पास +10 the whole divided by 5 less than minus of 6। नाउ इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 2x plus 10। हाँ अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा बोलो? मल्टीप्लाइंग बाय 15 मल्टीप्लाइंग बाय 15 वेरी गुड। जब दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 2x plus 10 लेस देन -6 into 15 मतलब बेसिकली ये हो गया -90। सॉरी नाउ इस 10 को मूव कर लेंगे। जब मैं 10 को मूव करता हूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 2x is less than -90 minus 10 that simply means कि 2x is less than minus of 100। अब अगर 2x less than -100 है तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 सीधा अपने को आंसर मिलेगा x should be less than -50। और अगर x less than -50 अपना आंसर है तो मुझे बताओ इसी को ब्रैकेट के फॉर्म में क्या लिखोगे? -50 to infinity। -50 to infinity नो
minus infinity minus comma minus infinity to 50. minus 50. यस, इट शुड बी माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस 50. ये रहना चाहिए अपना फाइनल आंसर, माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस ऑफ 50. सर मैंने एलसीएम वाला मेथड यूज किया, चलेगा ना? चलेगा. मुझे बताओ फाइनल आंसर यही आया? हाँ यही है। बस दैट्स इट. फिर कुछ भी चलेगा. मतलब एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं कुछ भी चलेगा, बट यस आपने सॉल्व किया और आपको आंसर मैच हुआ है. दैट इज हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कि आपने प्रोसेस बराबर यूज किया है, कोई मिस्टेक नहीं है. चलो अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट? एनीवन? No sir. चलो इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन और दे रहा हूँ, जल्दी से इसको सॉल्व कर लो. सेम कैटेगरी का, सेम टाइप का. हाँ, so it is 2x plus 3 the whole divided by 5 minus 2 less than equal to 3 times of x minus 2 upon 5. Now solve this part. 2x plus 3 upon 5 minus 2 less than equal to 3 times of x minus 2 the whole divided by 5. सर डन। वन सेकंड. ओके, जिनका हो गया वो आंसर खाली चैट बॉक्स में टाइप कर दो. आई कैन क्रॉस चेक कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं. सर डन. ओके, चलो सबका हो गया है. डिस्कशन स्टार्ट करें. आई एम गेटिंग डिफरेंट आंसर्स. ऑब्वियसली 3 लोगों से 3 डिफरेंट आंसर आए हैं. 3 तो नहीं होंगे, इनमें से कोई एक ही करेक्ट है या फिर हो सकता है एक भी करेक्ट ना हो. सो लेट्स सी सॉल्व कैसे करना है. अच्छा मुझे बताओ कि आप लोगों ने अप्रोच क्या यूज किया इस क्वेश्चन को इनिशिएट करने के लिए? सर पहले -2 को 5 से मल्टीप्लाई किया. सर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया 3 को. ब्रैकेट से आपने 3 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है चलेगा. चलो जो भी आपने स्टेप्स यूज किए हैं वो सभी स्टेप मोर और लेस करेक्ट है. मैं इसको सिंपलीफाई करके दिखाता हूँ. सबसे पहली चीज उन्होंने बोला इन दोनों को, इन लोग ने जो दोनों बताया ना स्टेप, मैंने तो ओके ठीक है. चलो एक अप्रोच मैं बोलता हूँ, इस अप्रोच को समझने का ट्राई करना. इफ योर अप्रोच इज सिमिलर टू दिस वेरी गुड, नहीं है तो यू विल हैव अनदर अप्रोच बेसिकली. चलो अब यहाँ पे अपने पास 2 एक्सप्रेशन थे. इसके अपॉन में 5 है, इसके अपॉन में 1 है. तो पहले मैं इसको सिंपलीफाई करने का ट्राई करता हूँ. इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ 5. ठीक है. अब अगर मैंने इन दोनों का एलसीएम 5 लिया तो मुझे बताओ कि यहाँ पे जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा? 2x plus 3. That is 1 into 2x plus 3. तो ये हो जाएगा 2x plus 3. What about the second term?
-10 -10 -10, ठीक है। लेस देन, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x - 6 द होल अपॉन 5। मुझे बताओ इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम? नो नहीं सर। ओके ठीक है। क्या अब मैं ये 5 से 5 डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकता हूँ? हाँ सर। हाँ, सो इसको हम बोलेंगे कैंसिल आउट नहीं करेंगे, इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 5, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दिखेगा 2x - 7 लेस देन इक्वल टू 3x - 6, ठीक है। अब मुझे बोलो इसके बाद क्या कर सकते हैं? सर 2x को राइट साइड और -6 को लेफ्ट साइड। यस, 2x को यहाँ शिफ्ट किया और -6 को यहाँ शिफ्ट किया। आप उल्टा भी कर सकते थे, 3x को यहाँ करना और 7 को यहाँ करना, फर्क नहीं पड़ेगा। द मेन लॉजिक इज कि सारे वेरिएबल एक तरफ होने चाहिए, सभी कांस्टेंट एक तरफ होने चाहिए, तो मैंने वही किया। 6 को जब यहाँ शिफ्ट किया तो ये बन जाएगा +6 और यहाँ पे ऑलरेडी -7 था तो दिस बिकम 6 - 7 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस ऑफ 2x, ठीक है। लेस देन इक्वल टू आपके पास आ गया 3x minus of 2x। Now अब यहाँ पे जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो 6 - 7 हो गया -1 लेस देन 3x - 2x, मतलब ये हो गया x। अब मुझे बताओ इस आंसर को इक्वल टू ब्रैकेट साइड। के, सर राइट यस है सॉरी, सर, मेरा राइट इक्वल है। टू है, करेक्ट करेक्ट। सो इसमें अब इस आंसर को ब्रैकेट के फॉर्म में क्या लिखोगे ये बता दो। सर स्क्वायर ब्रैकेट -1 कॉमा इन्फिनिटी। यस वेरी गुड, इसको आप लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट -1 कॉमा इंफिनिटी। द लॉजिक इज वेरी मच क्लियर, क्योंकि अपने को -1 से बड़े सभी आंसर मिल रहे हैं, तो -1 से बड़े सभी आंसर, इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि -1 से लेके अप टू इंफिनिटी तक ये पूरा अपना कंप्लीट आंसर रहेगा। सो फॉर दिस केस आवर फाइनल आंसर शुड बी x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी। क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है? यस ओके वेरी गुड। चलो अपना ये जो पार्ट था लीनियर इनइक्वेशन, उसका तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिस करना है। अपने नेक्स्ट सेशन के पहले इसको हम डिस्कस कर लेंगे या फिर उसमें हम लोग इसको कल इसके आंसर्स क्रॉस चेक कर लेंगे। एंड नेक्स्ट इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे इनइक्वेशन का ही पार्ट, दैट वुड बी सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। अभी हमने डिस्कस किया वो कौन सा है, लीनियर इनइक्वेशन डिग्री 1 वाला। अब नेक्स्ट सेशन में आएगा क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन को सॉल्व करने के पहले मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। अभी मैं आपको बुक से प्रैक्टिस रेफर नहीं कर सकता, उसका रीजन ये है ना कि बुक के लेवल पे आने के लिए भी आपका थोड़ा रिक्वायरमेंट और बाकी है। और ये जो चैप्टर्स हैं, बेसिक मैथमेटिक्स हुआ या वेक्टर्स हुआ, ये आपको डायरेक्टली बुक्स में मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या होता है ना कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स रहेंगे, चैप्टर्स नहीं बोलूंगा, ये एक छोटे से ब्रिजिंग टॉपिक्स है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को पढ़ लो, इनका जितना प्रैक्टिस शीट होगा, क्वेश्चंस होगा, मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा, बट इसको किसी बुक से भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ होमवर्क में, इनको सॉल्व करना और इनसे ही प्रैक्टिस करना, ठीक है। नाउ राइट डाउन दोस क्वेश्चंस, ये आपका होमवर्क है, ये आप सभी लोगों को सॉल्व करना है बिफोर द नेक्स्ट सेशन, और इसके जो आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। सो फर्स्ट वन इज -1 लेस देन इक्वल टू 2x plus 7 upon 4 less than equal to 5, ये फर्स्ट है। सेकंड इज -5 less than 3x minus 7 upon 2 less than equal to 2। थर्ड वन 5 is less than equal to x minus 1 upon 3 plus 2x minus 1 upon 9। ये नोट करते जाओ। नेक्स्ट इज फोर्थ वन, 4 is less than equal to 3x minus 7 upon 5 is less than equal to 9। Fifth one, 5 is less than equal to 3x plus 8 upon 4 minus 2x minus 1 upon 2। Next is 4 greater than equal to
2x minus 1 upon 3, and this is greater than equal to 2. Next is x minus 1 upon 2 plus x minus 2 upon 3 greater than or equal to x minus 3 upon 4 plus x minus 4 upon 6. Next one, x upon 4 minus of 2x plus 3 upon 8 greater than equal to 2. आई सपोज इतने क्वेश्चंस काफी है प्रैक्टिस करने के लिए. सो इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है एंड फाइनली इसके जो आंसर्स है वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. सभी ने क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं प्रॉपर्ली? लास्ट क्वेश्चन बाकी है. हाँ, नोट कर लो. Yes. हो गया. ओके, सो इन सभी क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट सेशन के स्टार्ट में इफ रिक्वायर्ड तो मैं सभी के आंसर आपको दे दूंगा और डिस्कस कर लूंगा. अगर लगता है कोई क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करना है तो हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे. ठीक है. एंड अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन. ठीक है. मुझे खाली इतना बताओ, जैसे अभी आपने देखा कि लीनियर इनइक्वेशन क्या था, कि डिग्री 1 वाला इनइक्वेशन था. क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन क्या होगा? Sir, highest degree 2. यस, हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा. तो उस केसेस को हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्वाड्रेटिक वाले केसेस को सॉल्व कैसे करते हैं. ठीक है. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आज का सेशन क्लोज करते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. ठीक है. थैंक यू सर. बाय सर. ओके, nice बाय. day. बाय सर, थैंक यू सर. यू टू. Bye, sir. ओके बेटा, बाय. हैव अ नाइस डे सर. यू टू बेटा.